इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स बताने वाला हूं। पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, फिर मैं इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले, एंड ट्रस्ट मी, दीज आर द न्यूएस्ट ट्रिक्स, एंड ये सारे ट्रिक्स मैं आपको 1979 से 2025 के सीएसई के पीवाईक्यूज एनालाइज करने के साथ साथ सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, एलडीसीई, ओके, जियो साइंटिस्ट एंड सारी यूपीएससी में ये चीज काम आते हैं। पहली चीज, यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, ऑब्वियस इज नॉट सो ऑब्वियस। भाई वो यूपीएससी आपको इतने आसानी से तो नंबर नहीं देगा। अब देखो, बोल रहा है कि कृष्णदेव राय से कौन कौन से टेम्पल्स बनाए थे। तो यार सबसे पहली बात कृष्णदेव राय, कृष्ण टेम्पल। लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे, भाई कृष्णदेव राय ने कृष्णदेव टेम्पल तो बनाए होगा अपने नाम पे। नहीं, इतने आसानी से 2 नंबर नहीं देगा। सो व्हाट सीम्स टू बी वेरी वेरी ऑब्वियस इज नॉट ऑब्वियस इन यूपीएससी। ओके, ये गलत होगा। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगा डिटेल में। ठीक है, ये गलत होगा। आपने ऑप्शन 1 को उड़ाया, आंसर इज 2 एंड 3। तो बहुत इजीली जो ऑब्वियस है, इट्स नॉट द आंसर, आपको उसको एलिमिनेट करना है। कभी भी अनकॉमन बुकिश टर्म आ रहे हैं, ये 2023 का प्री का सवाल है। अनकॉमन बुकिश टर्म्स आ रहे हैं, वो आंसर है। आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझो। कभी भी एक अनकॉमन टर्म टाइप का दे रहे हैं और उसके आजू बाजू नॉर्मल टर्म्स है, तो अनकॉमन टर्म वो अपने से क्रिएट नहीं कर रहा, नॉर्मल टर्म्स क्रिएट करता है। आपसे पूछ रहे हैं लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर, है ना, लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर। अब यार देखो, ये लॉजिक नॉलेज से होगा, बट मेरा मोटिव क्या है कि जहाँ पे नॉलेज, आपके देखो नॉलेज से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, उसके बियॉन्ड आप 30 से 35 क्वेश्चन थोड़ी अटेंड करोगे। उसके बियॉन्ड जो अटेम्प्ट करना है, वो आपको इन एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू आएगा। ठीक है। देखो, अगर किसी ने ठीक-ठाक तरीके से, मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत डिटेल में नहीं, एक एस्पिरेंट अगर उसने ठीक-ठाक तरीके से मैपिंग की है, ओके, तो आप देखोगे अल्जीरिया, मोरक्को एकदम ऊपर साइड मैग्रेब रिपब्लिक के पार्ट्स है। बोत्सवाना, नामीबिया भी एक साथ है। अब ये जो मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये बहुत कॉमन एंड प्रोमिनेंट कंट्रीज है। अब ये जो अटपट कोट दे आइवर, ये जो अटपटे से नाम आ रहे हैं, डिफरेंट लुकने वाले नाम है। आप सोचो, एग्जामिनर एक्चुअल आंसर सी है। अब एग्जामिनर ने क्या किया है, व्हाट एग्जामिनर हैज डन, उसको गलत ऑप्शन बनाना है, तो उसने जो कॉमन कॉमन अफ्रीकन कंट्रीज है, जो कि वेरी नोन कंट्रीज है, वो उसने डाल दिया। अनकॉमन सा नाम, बुकिश लैंग्वेज, टेक्निकल सा कंट्री आ रहा है, यही आंसर पोर्टल है। आजमा के देख लेना पीवाईक्यूज में। हिस्ट्री की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। अब देखो, इस ट्रिक की बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, बट मैं आपको लास्ट 45 इयर्स के पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस पे बता रहा हूँ। हिस्ट्री में कभी भी, जैसे साइंस एंड टेक में हम बोलते हैं, साइंस एंड टेक में हम बोलते हैं कि कभी भी आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, तो 10 में से 8 बार उसमें आंसर ऑल ऑफ द अबव होता है। हिस्ट्री में 10 में से 9 बार आंसर ऑल नहीं होता है। याद रखना मेरी बात बहुत ध्यान से, आंसर ऑल नहीं होता है। अब आपको देखना है, इनमें से गौतम बुद्ध का नाम क्या क्या था, 2024 का पीवाईक्यू है ना। अब सी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, या तो ए आंसर होगा या तो आंसर 2 एंड 3। भाई शाक्य मुनि, बेसिक पढ़ाई की है, शाक्य क्लैन सबको पता है। ठीक है, शाक्य क्लैन सबको पता है। आंसर आया 2, 2 के 1 के साथ नहीं है आंसर, ऐसे आंसर निकलते हैं। यही सारे 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स में डिटेल में बता रहा हूँ। 10 से 12 घंटे का कोर्स है, 22-23 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, मैं 50 प्लस एलिमिनेशन टेक्निक्स आपको 1979 से 2025 के सीएससी के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। साथ ही साथ जो लेटेस्ट यूपीएससी के पेपर है, सीएपीएफ, सीडीएस, सीआईएसएफ, जियो साइंटिस्ट, इन सब के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ये क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव, वेरी सून द प्राइस इज गोइंग टू राइज। ठीक है, 999 का है। ठीक है, सारे लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो का लिंक, सॉरी, इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन कोड XBFTDZ है। आगे चलते हैं। ठीक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, है ना, बहुत कॉमन ट्रिक है, वेरी वेरी कॉमन ट्रिक, वर्ड एसोसिएशन। ग्रीन वॉशिंग, भाई हम देखेंगे व्हाइट वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग समवॉट सिमिलर टाइप के टर्म है। मतलब व्हाइट वॉशिंग बिल जनरल डायर के केस में देखा था भाई, जब उनकी गलती छुपानी थी, किसी चीज को फॉल्स इंप्रेशन देना, छुपाना, है ना, तो फॉल्स इंप्रेशन ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लॉजिक। एम स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स जानवर के केस में कहां पे देखने को मिलेगा, या तो जेब्रा या तो टाइगर, यू कैन सी टाइगर।
आती हैं ये चीजें काम। और मैं आपको देखो ये पीडीएफ में शेयर करूंगा। आई विल शेयर दिस पीडीएफ। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ क्रैक द ट्रैप। क्रैक द ट्रैप का पार्ट है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। आई एम ऑल्सो गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस कि आप इसमें प्रैक्टिस करो। सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई एम गिविंग यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मैं सारी चीज नहीं बता रहा। जैसे देखो, ओके, डिडक्टेड नॉलेज, हाउ टू रीच द डिडक्टेड नॉलेज, है ना। अब सुनना, with reference to agricultural soils, consider the following statements. High content of organic matter in the soil drastically reduces its water holding capacity. Okay, soil does not play any role in sulfur cycle. How it is possible? How it is possible? Any role is in very very extreme term. मतलब अगर 0.1% रोल भी हो गया तो ये हो जाए। हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल ड्रास्टिक, भाई देखो यूपीएससी ये वाले जो होता है ना, इसमें जबरदस्ती के आपको घुट्टी पिला रहे हैं। जहां पे भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, आगे मैं बताऊंगा, जैसे ड्रास्टिकली, एनॉर्मसली आपको अलर्ट होना, वो घुट्टे पिला के आपको गलत करवा रहा है। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन टू सम एग्रीकल्चरल लैंड्स। बोल रहा है भाई ज्यादा इरिगेशन होने से कुछ एग्रीकल्चरल लाइंस, इसको अगर गलत कराना होता है तो क्या बोलते हैं, ऑल, है ना। तो ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। डिडक्ट अगर अपन डिड्यूस करके आए तो ओनली बी इज द आंसर। ठीक है, लाइक डिडक्टेड नॉलेज पे ये देखो, डेजर्ट नेशनल पार्क, नो ह्यूमन हैबिटेशन इन द पार्क, हाउ इट इज पॉसिबल। आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है, मतलब एक भी इंसान अगर रह गया इतने बड़े पार्क में। इट इज वेरी इजीली डिडक्टेड, एक्सट्रीम वर्ड, टू को काटो 1 and 3 आंसर। ठीक है, ओके। अब देखना, साइंस एंड टेक का एक टेक्निक बता रहा हूं मैं। आई एम टेलिंग यू अ टेक्निक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर जनरली light, where restrictive generally right, whereas restrictive statements are generally wrong. साइंस एंड टेक की ट्रिक है, अगर कहीं पे भी पॉजिटिव प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे किसी भी टेक्नोलॉजी का, बहुत काम की टेक्निक है, बहुत काम की टेक्निक है। कहीं पे भी प्रोग्रेसिव टेक्निक आ रहा है ना, तो टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहा है, उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बता रहा है ना, तो वो स्टेटमेंट सही है। और कहीं पे भी कोई अच्छी टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से बता रहा है, रिस्ट्रिक्टिव बता रहा है कि न्यू दिस कैन नॉट डू दिस, तो वो रॉन्ग होता है। आइए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, पब्लिक लेजर दैट वी इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल्स, ये तो डेफिनेशन है जी। The structure of and design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइन हो रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्रिप्टो तक। गलत। एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन बेसिक फीचर और कैन बी डेवलप विदाउट एनीबॉडीज, हाँ ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है, सर आप इससे पकड़ लोगे। ठीक है, अब देखो, ओएलईडीज, ऑर्गेनाइज लाइट एमिटिंग डायोड्स के ऊपर क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रहा है, कैन फैब्रिकेट ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सब्सटेंस, हाँ प्रोग्रेसिव है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैन बी मेड यूजिंग ओएलईडीज, रोल अप डिस्प्लेस, हाँ प्रोग्रेसिव बता रहे। ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेस, हाँ अच्छी चीज है, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट सही होते हैं, रेस्ट्रिक्टिव गलत होते हैं। अब ये अगला ट्रिक देखो, बहुत काम की चीज है। कभी भी इसको मैं अपने मतलब क्रैक द ट्रैप में इसको मैं घुट्टी ट्रिक भी बोलता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड घुट्टी ट्रिक। ठीक है, घुट्टी ट्रिक समझते हो, देखो क्या होता है। कहीं पे भी कंजंक्शन, कहीं पे भी स्टेटमेंट को जबरदस्ती जोड़ रहा है एग्जाम्पल, वाइल एंड देयरफॉर, भाई मतलब ये गलत है। ग्राम न्यायालय एक्ट, ओके, ग्राम न्यायालय एक्ट, ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस, नॉट क्रिमिनल केसेस, ये घुट्टी है, आपको अलर्ट होने, ये गलत होता है। हाँ, अलाउ सोशल एक्टिविटीज, हाँ ये बिल्कुल होता है, मेडिटेस बनने का काम करता है सोशल एक्टिविस्ट वगैरह को। ठीक है, अब देखना, चलो एक मैं बता रहा हूँ। टिल इंडिया, till recently India imported coal to meet shortage of domestic supply, but now Gutti, India is self-sufficient in coal production. Kato is the answer. Debt financing is considered as capital expenditure, while equity, ये गलत statement, यहाँ तक सही था। Equity financing is considered as revenue expenditure. गुट्टी समझ में आ रहा है क्या होता है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, पीवाईक्यू है। ठीक है, पॉज करना, प्रैक्टिस करना।
कभी भी क्वेश्चन अगर हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज में आ रहा है तो उसको हमेशा ब्रॉड बेस दिखाएगी यूपीएससी। इट्स अ वे टू पे रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज। ये हमेशा ब्रॉड बेस्ड रहेगी, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव कॉनोटेशन रहेगा। हिस्टोरिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ भी नैरो या फिर कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। देखो 25 के सवाल को, he possesses great love and respect for traditional philosophical system of east। बिल्कुल अपने ईस्ट में हम आते हैं। He desired his countrymen to accept rational scientific approach and principle of social dignity and social equality of all men and women। कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो all है, एक्सट्रीम वर्ड है। नहीं, ये एक हिस्टोरिकल मतलब राजा राम मोहन रॉय को रिस्पेक्ट दे रहा है भाई। वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे कि ब्रॉड टर्म्स सारे इंडियंस के बारे में सोचते थे। दोनों ही सही आंसर है। बहुत क्वेश्चंस काम आएंगे आपके इसमें। सिलेबस इज द हिंट। नेक्स्ट है रैंडम वर्ड, सारे फनम। आप देखो सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, क्या क्लोजिंग मेंशन्ड है, ऑर्नामेंट मेंशन्ड है, वेपन मेंशन्ड है? नहीं, कॉइन्स सीरियसली मेंशन्ड है। ये यूपीएससी का एग्जामिनर सिलेबस देखता है और उसको दिमाग में रखते हुए सवाल बनाता है। ब्रॉडर टर्म को मारो आंसर और निकलो आगे। ठीक है, ऑड वन आउट, जबरदस्त टेक्निक, जबरदस्त टेक्निक। अभी मैं जो अपने क्रैक द ट्रैप में, ओके, क्रैक द ट्रैप में जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था, है ना, ये जो रिसेंट के सीडीएस सीएपीएफ के 2025 एंड 26 के पेपर, आप देखो कितने काम आते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेमेनाइट रोटेलाइट, ये किसके ट्रैक्ट्स हैं? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये वेरी वेल नोन मिनरल्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। टाइटेनियम के बारे में जनरली हम नहीं पढ़ते। दिस इज द ऑड पेयरिंग। एग्जामिनर ने आंसर टाइटेनियम रखा था। अब तीन गलत ऑप्शंस भी बनाने तो कॉमन कोई से भी कॉमन नोन मिनरल्स उठा के आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम रख दिया। विटाल विध्वंसक, विटाल विध्वंसक, तीन बड़े बड़े नाम है, ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, है ना? ये तीन नोन नाम है, मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहला आंसर गोपाल बाबा वालंकर है। ही इज नॉट वेरी मच वेल नोन, इनके बारे में हमें नहीं पता रहता। ये सही आंसर है। उन तीन रैंडम नाम उठा के, बड़े बड़े नाम उठा के बना दिए। दिस इज ऑड वन आउट, ब्रह्मास्त्र टेक्निक है। ओके, अगर आपको लगता है जस्ट छोटे से बहुत छोटे है, जस्ट अटेंड दिस क्रैक द ट्रैप। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, दिस क्रैक्ड ट्रैप, मैं गारंटीड बता रहा हूँ, इसके मैं आपको पचासों एग्जाम्पल दिखा दूंगा कैसे करके होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका लास्ट ईयर भी बहुत लोगों ने प्रीलिम्स क्रैक किया था। इस बार भी 2,500 के अराउंड लोगों ने, 2-2,500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। वी आर एक्सपेक्टिंग 200% मतलब सिलेक्शन दिस टाइम। आप इसको ज्वाइन कीजिए, इट वुड बी अ गेम चेंजर, ट्रस्ट मी। ठीक है, ऑड वन आउट। ये देखो फिर से एक और, गंधर्व महाविद्यालय, 3 सिटी है, दिल्ली, उज्जैन, ग्वालियर। इंडिया की सिटी है। यूनिक सिटी लाहौर। ऑड वन आउट आंसर, 25 का फ्री। ये आपके प्रैक्टिस के लिए। पॉज करो, प्रैक्टिस करो, आंसर बताओ रीजनिंग के साथ कमेंट सेक्शन में। ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन, हार्ड टू प्रूव रॉन्ग फैक्ट्स, ये ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए भाई, वॉल्केनो के अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें होती है? अनगिनत गैसेस होती है। क्या क्या निकल रहा है? सब निकलेगी। क्या एग्जामिनर जाके एक एक को देखेगा कि क्या निकलती क्या नहीं निकलती? कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में क्या क्या फीडस्टॉक टेक्नोलॉजी की मदद से बना सकते हैं? ऑल, एग्रीकल्चर, कॉर्न, वेस्ट वाटर, वुड, सब बन सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस, भाई बैटरी भी हो सकती है, बायोमास, फ्यूल, रूफटॉप, सब ऑल। ये आपके लिए है। ठीक है, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, ब्रॉड बेस का। ओके, फॉर योर प्रैक्टिस, विजयनगर फेवरेट थीम है। एक्सट्रीम वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स जनरली रॉन्ग होते हैं। अब एक्सट्रीम वर्ड्स कौन से होते हैं, ये देखिए, ये मैंने आपको लिस्ट दे दिया। दिस इज द लिस्ट ऑफ एक्सट्रीम वर्ड्स। ये जनरली रॉन्ग होते हैं, बट इन्हें डायरेक्टली देख के आपको गलत प्रूव नहीं करना है। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, थोड़ा सा दिमाग को भी कष्ट देना है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहती है कि एक्सट्रीम वर्ड्स कहाँ सही होते हैं, कहाँ गलत होते हैं, है ना? ये देखना, पॉलीइथाइन टेरफेलेट 2020 का सवाल है, 22 का सवाल है। इट कैन बी ब्लेंडेड विद वुलन कॉटन फाइबर्स टू रिइंफोर्स देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। भाई वर्ल्ड में अगर मान के चलो बहुत डेंजरस बेवरेज है, इसको सिरामिक के अलावा नहीं रख सकते, कैसे रख लोगे? एक्सट्रीम वर्ड काटो। बॉटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, हाँ भाई, रिसाइकल सीआर चल रहा है, प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, आंसर आ गया।
आर्टिकल्स मेड अप ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। आप जला रहे हो किसी चीज को, कैसे हो सकता है विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस, कैसे कैसे हो सकता है कि नहीं निकले, गलत। ये होता है एक्सट्रीम। जैसे प्लांट्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ओके, अलाइक टोन मैं बताऊंगा एक आपको। अब देख लें, अब इसमें एक्सट्रीम वर्ड कौन सा नहीं होगा। भीम ऐप अलाउज द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। आप बोलोगे यार एनीवन है, गलत, रुक जाओ, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। भीम ऐप क्या बोलता है कि किसी के पास भी अगर एनीवन, किसी के पास भी यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, मतलब भाई किसी इंसान के पास सिर्फ एनीवन होता, यहां तक स्टेटमेंट होता तो गलत हो जाता एक्चुअली, बट यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। एनीवन विथ यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट मतलब सिर्फ वही लोग जिनके पास यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट, उन्हीं को तो पैसा दे पाएगा। ओके, पहला वाला से वाइल्ड चिपसेट्स फोर फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, भाई ये जहाँ पे रैंडम फैक्ट्स आते हैं गलत होते हैं, आंसर ओनली वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड आपको थोड़ा दिमाग भी लगा। ओके ओके, और ये होता है आपके मॉडरेट वर्ड्स, जैसे मे, कैन, सम, मोस्ट। ओके, ये लाइकली करेक्ट होते हैं। ठीक है, जेनरिक वर्ड्स, जस्ट सी द व्हाट आर द जेनरिक वर्ड्स। Production of algae-based biofuels is possible in seas only. Extreme word and gutti, not on continents. काटो, वन को काटो। ठीक है, थर्ड वाला सही है। Setting up engineering the algae-based biofuels production requires high levels of AI expert technology until the construction is completed. भाई बिल्कुल सही, हाँ डेवलपिंग नेशंस का वो पूछ रहा है, बिल्कुल सही। Economically viable necessitates the setting up of large scale facilities which may raise, which can raise, सही होते हैं जनरली, 2 and 3। ओके, दिस इज फॉर अ प्रैक्टिस। देखो, चलो बता ही देता हूँ, हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ड्रास्टिकली, जबरदस्ती का एडवर्ब है, गुट्टी काटो। डज नॉट प्ले एनी रोल, एक्सट्रीम वर्ड काटो, आंसर वैसे थी बचा। इरिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू सैलिनाइजेशन, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। ओके, अब देखो रैंडम फैक्ट्स हमेशा गलत होते हैं, रेंज सही होता है, रेंज सही होते हैं। जैसे आपसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे दिया ऐसे करके, ये सही हो जाता है, बट आपसे दे दिया ओनली 100 ईयर, वो गलत हो जाता है। यूरेनियम इनरिच्ड टू एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60%, नहीं भाई, प्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी नहीं, 3 to 5% होता है, रैंडम फैक्ट गलत, सी आंसर। ठीक है, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ अ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री लेस, कैसे रैंडम फैक्ट है, क्या कोई भी कैंडिडेट एग्जाम में जाकर चेक करेगा, गलत। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, भाई देखो इट्स नॉट एन एक्सट्रीम वर्ड, क्योंकि आप एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई या फिर ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, दोनों सेम बात क्यों नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। टू सही आंसर है। हाँ, जेट स्ट्रीम अकर्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, क्यों भाई सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों नहीं होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। बात समझ में आ रही है, कहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड होता है, कहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं होते हैं। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस नाउ, क्लियर। ये आपके प्रैक्टिस के लिए 2023 के क्वेश्चंस। रैंडम फैक्ट देखो, रैंडम फैक्ट बोलो, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, लॉ 2025 का सवाल है, 2025 का सवाल है। कोई भी अगर लॉ आता है इंडिया में, लॉ अगर आपसे बोल रहा है कि भाई मतलब फॉर सच एंड सच थिंग्स देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी, देयर इज नो लॉ, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत होते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट सारे प्रोविजंस के रिगार्डिंग लॉ है। देखो फॉर एग्जांपल, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू warn the small investors about the risk। सेबी क्या घास चरने गया, हाउ इट्स पॉसिबल यार, काटो, आंसर 1 and 2। बहुत काम आएगी, इकोनॉमी में बहुत काम की टेक्निक है ये, बहुत पुराना ट्रैप का बहुत पुराना ट्रिक है, बट हाँ बहुत काम की ट्रिक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कम चीजों को डिफाइन करती है, बहुत कम चीजों को डिफाइन करती है, और कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करती है मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, और क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव जो है इसमें भी मैंने लिस्ट को शेयर करके रखा है। ये अगर आता है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी, गलत, काटो,
सी आंसर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिविल एंड क्रिमिनल कंटेंट, गलत है। 1 to 4 आंसर 3 काटो। क्लासिफाइज डिफाइन से गलत होते हैं, ठीक है। यूपीएससी कभी भी रट्टू तोते नहीं चाहते। तो मैक्सिमम केसेस में आई वुड से 80% केसेस में मिनिस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली यूएन की वो रॉन्ग होती है। हाँ, बट कुछ केसेस में सही होती है, बट आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। जैसे अगर आपसे अर्बन अर्बन हैबिटेट के बारे में पूछ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स दे रहा है, तो वो सही होगा। बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली डिसाइड्स एंड डिक्लेयर्स हैबिटेट राइट्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। भाई ट्राइबल ग्रुप्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट? काटो, 3 काटो, आंसर 1 एंड 2। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एपेडा आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? काटो। ओके, अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे, इसमें क्या आंसर होगा? 2025 का सवाल है, 25 या 24 का सवाल है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन अल्टा पल्टी करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नो। ट्रैफिक यूनाइटेड नेशन देते हैं, नहीं, ये आपका आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का इनिशिएटिव, इसको स्वैप कर दिया यूएनपी से। बाकी सेकंड वाला इज अ वेरी प्लेन स्टेटमेंट, द मिशन ऑफ ट्रैफिक इज टू इंश्योर ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, नॉट अ थ्रेट टू कंजर्वेशन। पॉजिटिव प्लेन स्टेटमेंट्स, जो सिंपल मॉडरेट स्टेटमेंट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। ये आप देखना, दो ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट सस्टेनेबल, दो ऑर्गेनाइजेशन गलत, काटो। ओके, देखो यूपीएससी इज काइंड इनफ, 3 आपके आंसर करना, आंसर 1 एंड 2। दो ऑर्गेनाइजेशन तो गलत होंगी, ये देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, गलत, 1 एंड 3 आंसर। कितना प्रूफ करके दिखाऊं? ओके, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस। यूपीएससी का कॉलोनियल माइंडसेट है, अगर किसी भी चीज में जैसे कि डिजिटल स्पेस आईपीआर से क्वेश्चन आ रहा है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यूरोपियन यूनियन इज द आंसर, ये देखो ईयू, डिजिटल मार्केट स्ट्रेटेजी ईयू, बीटीआई ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट ईयू। ओके, ओके, मैं बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी टर्म को, आप किसी स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ लो, अनहर्ड टर्म है, समवॉट रिलेटेड टू ऑड वन आउट, इट इज द आंसर। हम लेक विक्टोरिया पढ़ते हैं, लेक वोल्टा, लेक ओग्यूटा भी पढ़ते हैं, अजीब सा लेक नाम आया, बुकिश टर्म, इट्स ऑन द आंसर। एक्चुअली आंसर ये है, बाकी 3 जनरल लेक्स के नाम दे दिए उसने, गलत क्वेश्चन, गलत ऑप्शंस भी तो फ्रेम करना है एग्जामिनर को, ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, यूपीएससी चाइना को बहुत याद करती, बट नॉट इन द गुड टर्म। चाइना, चाइना से रिलेटेड जो भी ऑप्शन आते हैं वो यूपीएससी गलत करवाती है। 2024 का क्वेश्चन, चैट मिलिट्री बेस चाइना, चाइनीज मिलिट्री, ध्यान रखना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नॉलेज इज प्राइमरी, नॉलेज इज प्राइमरी, बट बट अगर आपका नॉलेज काम नहीं आता है, मतलब ट्राई फॉर इट, 10 में से अगर आप 7-8 भी सही लग जाते हैं, आप बहुत नेट पॉजिटिव में रहोगे, है ना। अलाइक टोन, बड़े काम की चीज है। 2022 का क्वेश्चन रामानुजा के बारे में पूछा है, ये देखो, salvation, meditation, salvation, दो, यूपीएससी नेवर एवर वेस्ट इट्स ऑप्शन। सिमिलर टोन, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से दो में से एक आंसर, है ना। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक टोन। 11 कंट्रीज, ये देखो, मेडिटेरियन शोर्स में मेडिटेरियन, कैसे आंसर होगा? यहाँ पे इंटायर कोस्टल, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड भी है, हमें ए और डी में से आंसर होगा, एक्सट्रीम वर्ड है, डी को हटाएंगे, आंसर है। नॉलेज नहीं है, आप फिर भी आंसर में पहुंचोगे, फिर भी आंसर में पहुंचोगे, ठीक है। दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, 81 दिस फॉर प्रैक्टिस, ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रिक, अगर एक स्टेटमेंट दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो कभी साथ में नहीं हो सकता। रिसेंटली ऑल कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, एक्सट्रीम वर्ड, अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट, एक्सट्रीम वर्ड, माइग्रेशन, है ना, फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, भाई दो दो एक्सट्रीम वर्ड है, मैं काट दूंगा। द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट्स आर बाइंडिंग, एक्सट्रीम वर्ड है, काट दूंगा। बाइंडिंग सिर्फ 5-6 चीजें होती है, एनवायरमेंट में मैंने डिटेल में बताया, अगर आपको लगता है तो आई शेयर द लिस्ट। जीसीएम एड्रेस, भाई क्या बोल रहा है? ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं। भाई तुम ग्लोबल बोल रहे हो और यहाँ पे बात कर रहे हो इंटरनल, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी, काटो, आंसर डी। बात समझ में आई?
ओके भाई देखो, कॉन्ट्रडिक्टेड, द मनी सप्लाई, मनी रिमेनिंग सेम व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, देयर विल बी इंक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्रीज। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट में एक सही होता है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। बाकी सी डी काट, ए और डी काटो, बी सी में से आंसर। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मॉनेटरी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रडिक्टरी है, या तो टाइट होगा या तो इजी होगा बैंक रेट इंक्रीज होने पे, है ना। ए बी काटो। इट्स आल्सो सेड टू बी alike tone options, alike tone options, isn't it? इकोनॉमी में काम आता है। ब्रॉड बेस, बात बता चुका हूं भाई। क्रॉप बर्निंग से क्या होता है, कौन कौन से गैसेस निकलेंगे, ऑल। हम जाके चेक नहीं कर सकते। ओके, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट्स एन एक्सक्लूसिव क्रैक द ट्रैप टेक्निक। How many of the above activities are often discussed for carbon capture? Considered and discussed. क्या ये बोला discussed by whom? Discussed by UN, discussed by government of India, discussed by anyone? तो आप एक बात बताओ, एग्जामिनर क्या गारंटी दे रहा है कि नॉर्वे में कोई दो स्टूडेंट्स बैठ के इनमें से कोई टेक्निक डिस्कस नहीं कर रहे होंगे? ग्राउंड बसाल्ट ऑन फार्म एक्सटेंसिवली, ओके, एल्कनिटी ऑफ द ओशंस, ओके, पंपिंग इट टू अबैंडन्ड माइंस। क्या गारंटी, अगर एग्जामिनर बोल रहे चलो ओनली टू, बोल रहा है कि थर्ड वाला सीन, क्या गारंटी कि वर्ल्ड में किसी ने कभी, अगर दो दो अगर 10 साल के बच्चों ने भी डिस्कस कर लिया तो आंसर सही है। ये ब्रॉड बेस्ड आंसर, ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑल। बात समझ में आई? बिकॉज़ आई एम सेइंग यार, यू विल बी ट्रेमेंडसली बेनिफिट अगर आप क्रैक द ट्रैप को करते हो, उसमें भी और बहुत सारी चीजें, ये बस मैं एक आपके जस्ट समरी बता रहा हूँ। आप फुल आओगे फॉर श्योर, आपके प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, जीपीएस टेक्नोलॉजी। जब तक कि टेक्नोलॉजी देखो ऑलमोस्ट सारी चीजें कर सकते हैं, जब तक कि कुछ ही अनह्यूमन अनसाइंटिफिक नहीं हो रहा, आंसर। मोबाइल फोन, बैंकिंग, पावर ग्रिड, ऑल। सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा क्या कर सकता है, ऑल। ओके, हाँ इनमें से एक आध गलत हो जाता है, बट वो हम यूपीएससी को नंबर दान करके आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम यूपीएससी को दान करके आएंगे उतने नंबर। ठीक है, सिमिलर टोन, ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट। अब देखो सिमिलर टोन, ये कौन सी टेक्निक है? एक्सेसिव अनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्वेश्चन का टोन क्या है, नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए, आंसर भी नेगेटिव होना चाहिए। लीचिंग ऑफ नाइट्रेट ग्राउंड वाटर कैन अकर, पोल्यूशन बोल रहा है, हाँ नेगेटिव चीज है। एसिडिसिटी ऑफ सॉइल, पोल्यूशन है, हाँ नेगेटिव चीज है। प्रोलिफरेशन मतलब बढ़ जाना ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई ये तो नाइट्रोजन को ऐड कर रहा है, नाइट्रोजन ऐड होकर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा रही है, तो पॉजिटिव टोन है। तो नेगेटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव इंपैक्ट कैसे हो सकता है? काटो आंसर 2 और 3। अगर आपको नहीं पता, नॉलेज से नहीं होती ये वाले क्वेश्चन सॉल्व, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, बाकी ये सारे आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब देखो लाइक पेयरिंग टेक्निक क्या होती है, मैं एक एक बताऊंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस करना है, बाकी यू नीड टू प्रैक्टिस। बायोफिल्टर, भाई क्या होता है फिल्टर, मतलब यू आर रिड्यूसिंग समथिंग, फिल्टर क्या रहता है, गंदगी को साफ करता है। प्रोवाइड्स वेस्ट ट्रीटमेंट, हाँ भाई फिल्टर ये काम करेगा। ओके, कन्वर्ट अमोनिया कर सकता है, बिल्कुल अमोनिया को कन्वर्ट, भाई हार्मफुल प्रोडक्ट को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कन्वर्ट कर सकता है। इंक्रीज फास्फोरस न्यूट्रिशन इनटू फॉल, भाई फिल्टर किसी पोल्यूटेंट को इंक्रीज कैसे कर सकता है? इट्स नॉट लाइक पेयरिंग, अगेंस्ट द टोन ऑफ द क्वेश्चन, काटो आंसर 2। ओके, दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, ये वाला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? क्या आपको मुद्दा समझ में आ रहा है? दिस इज ओके, दिस ऑल आर फॉर योर प्रैक्टिस, डिटेल में। अब देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अनकॉमन पेयर, अनकॉमन पेयर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, अजंता सांची पांडु अमरावती। वगोरा रिवर, भाई हम में से किसी ने नाम नहीं सुना, हाँ। चंबल नर्मदा गोदावरी, हम नाम सुने। अनकॉमन बुकिश लैंग्वेज है, दिस इज द आंसर। वगोरा रिवर इज द आंसर। एग्जामिनर ने वगोरा रिवर लेकर 3 गलत ऑप्शन बना रहे थे, चंबल नर्मदा गोदावरी डाल दी। ओके, ये देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडिया पे, मतलब नेगेटिव टर्म पे क्वेश्चन है, इम्पैक्ट नेगेटिव, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, नेगेटिव टर्म है।
मशीन्स वर इंट्रोड्यूस भाई ये तो पॉजिटिव चीज है। रेलवे लाइंस पॉजिटिव चीज है। हेवी ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ये भी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। क्लॉथ नेगेटिव क्या ए इज द आंसर लाइक पेयरिंग। दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज आपको भाई एनवायरमेंट का पूछना कोई टेंशन नहीं। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर इरावदी कहाँ पे है म्यांमार पे चंबल आ ही नहीं सकता काटो आंसर 1 and 3 ऐसे निकलते हैं आंसर। ठीक है पॉसिबिलिटीज आर करेक्ट पॉसिबिलिटीज आर जनरली करेक्ट। BDBD is the largest refugee settlement in northwestern Kenya. We do not know. Okay, some people fled from South Sudan. सिविल वॉर लाइव इन BDBD भाई सम पीपल मतलब एक भी अगर चला गया भाई अफ्रीका में एक कंट्री से दूसरे एक बंदा तो जाएगा बिल्कुल पॉसिबिलिटी। सम पीपल फ्लेड फ्रॉम सिविल वॉर सोमाली लिव इन डब भाई बिल्कुल सम पीपल जा सकते हैं पॉसिबिलिटी है एक भी चला गया आंसर 2 and 3। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए UN वाला क्वेश्चन। ओके कंटेम्प्रेरी ट्रिक्स जनरली जनरली अगर क्वेश्चन में कंटेम्प्रेरी आता है मतलब दे आर इजीली ट्रिक। सेंट निम्बार्क और कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर गलत। सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस जबरदस्ती का एडवर्ब लगा के घुट्टी पिला रहे गलत। ठीक है मुन्ना मचार त्यागराज आर कॉन्टेम्प्रेरीज गलत। ऐसे आंसर में पहुंचना है आपको। हिंदी वर्ड नहीं आ रहा समझ में नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन कौन सा है। आपको अगर स्पिनच नहीं पता भाई ये होता है पालक। पालक सब्जी होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन सी होती है भाई देखो नॉलेज तो रखना पड़ेगा। लेगुमिनियस। उड़ाओ छठवे को आंसर 1 3 4। हिंदी वर्ड जरूर से देखना कई बार काम आ जाते हैं। ओके एलाइक टोन गुशी 2023 में आया था भाई किसी को वर्ड का मतलब नहीं पता था है ना। इट इज अ फंगस पता नहीं इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट एरिया। इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालय फुटहिल। दो हिमालयन टर्म्स आ रहे हैं एलाइक टोन तो 2 and 3 साथ में सही नहीं हो सकते। या तो 2 सही होगा या तो 3 सही होगा। बट आपसे क्या बोल रहा कमर्शियली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया भाई एक बात बताओ है ना। एक बात बताओ कमर्शियली कल्टिवेटेड हो रहा है अगर कमर्शियल इतना हो रहा है तो हम इतनी पढ़ाई करते हैं कहीं ना कहीं सुन लेते हैं। बट अगर इसमें प्लेन स्टेटमेंट कौन सा सम हिमालयन भाई हो सकता है। फॉरेस्ट सम 2 की तरफ जाएंगे हम। अब इनमें से ऑप्शन कहाँ दिख रहा है 2 सिर्फ एक ही जगह सी इज द आंसर ऐसे पहुंचना है। ठीक है देखो टेक्नोलॉजी ट्विक कैसे करते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इट इज रिलेटेड टू हीट। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं फिजन रिएक्टर्स इट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी 2023 का क्वेश्चन। नहीं जम रहा पहले को उड़ा दो आंसर 2 and 3। हिंट पकड़ना टेक्नोलॉजी ट्विक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज फॉर ए प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए करना है। ओके ये सब प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अब एक बात हमेशा याद रखना टेक्नोलॉजी का हमेशा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना अगर न्यू और ओल्ड टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर रहे हैं इफ दे आर कंपेयरिंग द न्यू एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी हमेशा याद रखना हमेशा हमेशा गांठ बांध लो न्यू टेक्नोलॉजी ओल्ड वन से बेटर होगी। सोडियम लैंप्स प्रोड्यूस 360 डिग्री बट नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैंप्स। ठीक है as street light sodium lamps have longer lamp depth than LED possible ही नहीं है LED is the latest technology सोडियम पुराने वाले हैं। सेकंड कोड okay the spectrum of visible light from sodium is almost monochromatic while LED offers significant color advantages positive है better दिखा रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को 3 सही आंसर है ना। हाँ अब आप थोड़ा सा भाई दिमाग भी लगाना एलईडी क्या 360 डिग्री देते एक ही डायरेक्शन में देता है नहीं तो आंसर इसमें आपको समझ आना है क्या होता है। वर्ड ट्रैप एक वर्ड कैसे ट्रैप करते हैं अगर आपने बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकाले तो एग्रीगेट मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा। अगर आप सिर्फ ये पढ़ के करोगे आप गलत करोगे। इमीडिएट इफेक्ट मतलब जस्ट 1 सेकंड बाद क्या होगा। भाई सुनो आपने पैसा लगा निकाला क्या एक से चलो 1 मिनट के अंदर भी 1 मिनट के अंदर आप कुछ उस पे इकोनॉमी में खर्च करोगे कि इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो लीव अनचेंज कि इमीडिएट वर्ड क्या कर रहा है पूरा मीनिंग चेंज कर दे रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एक एक वर्ड एक एक शब्द बहुत डिटेल में पढ़ना है। नेवर चैलेंज द गैसेस इसके बारे में बात कर चुके हैं। कभी भी क्वेश्चन वनरेबल सेक्शंस के बारे में आ रहा है गवर्नमेंट उनको पॉजिटिव कोनोटेशन उनके वेलफेयर रिलेटेड बात करेगी तो वो स्टेटमेंट सही होता है। आगे मैं आपको क्रैक द ट्रैप में क्वेश्चंस दिखाऊंगा है ना।
कभी भी ऐसे वर्ड आते हैं स्टेडिली इंक्रीज, स्टेडिली डिक्रीज, स्टेडिली इंक्रीज, जनरली ये गलत होता है। जैसे रेवेन्यू एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एज स्टेडिली इंक्रीज, मतलब स्टेडिली इंक्रीज समझते हो? 2001 से लेके 2002 तक 10% बढ़ा, 2 से लेके 3 तक 10% बढ़ा, 3 से लेके 4 तक 10% बढ़ा, 10%, 10%, 10% ऐसे। क्या इतना परफेक्ट इंक्रीमेंट पॉसिबल है? नहीं। आंसर डी। हाँ, कुछ जगह सही हो जाते हैं बट आपको वो क्वेश्चन के टोन को समझना पड़ेगा। ठीक है? इकोनॉमी का क्वेश्चन है, दिस एक्सक्लूसिवली, ठीक है, एक ट्रिक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज बताना पड़ेगा। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, स्पेशली आईआर में, हिस्ट्री में, अगर 5 ऑप्शंस आते हैं, 70 टू 80% केसेस में 5 में से 5 सही नहीं होते। एग्जामिनर इतने मेहनत करके बना रहे हैं, 5 के 5 सही थोड़ी कर देगा, है ना? तो इसमें आंसर कभी ऑल मत मानना। मैं ये नहीं बोल रहा 3/5, 2/5 ये फालतू के टेक्निक्स नहीं, बट ये पैटर्न है, ओके? ये आपका है, इसमें भी 5 सही नहीं है, ओके? दिस इज अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकते हैं, इसमें भी 5 सही नहीं है क्योंकि 2020 का क्वेश्चन था। 2020 में आपके लिए ये क्या शॉर्ट स्टोरीज नहीं बना सकता था, ओके? अब बना लेता है चैट जीपीटी, तब जनरेटिव एआई नहीं आया था, ओके? डिफिकल्ट वोकैब्स हम बात कर चुके हैं, अनकॉमन बुकिश टर्म्स, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? 2025 का पेपर जो मैं क्रैक द ट्रैप में करवाऊंगा, उसमें मैं आपको एक 3 स्टेटमेंट वाले की जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। जस्ट एक बार ऑफिशियल आंसर किया आ जाए तब मैं बताऊंगा उसको, है ना? हमेशा ऐसे स्टेटमेंट को बिकॉज के साथ पढ़ना, है ना? जैसे थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू पोल्स बिकॉज एट इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्ट टू द ग्रेट हाइट्स बाय कन्वेक्शन करंट, बिल्कुल बैठ रहा है आंसर की। अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट आप गलत कर दे रहे हो, जैसे एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय इन बाय लेस बाय इनकमिंग रेडिएशंस, ये गलत है तो आंसर वैसे ही आ जाएगा, ओके? है ना? इसके बारे में मैं एक आपको क्रैक द ट्रैप में ट्रिक बताऊंगा, ओके? बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, मजा आ जाएगा। There is instability and worsening security in the Sahel region because they have military coups in different regions of Sahel in the recent past. बिल्कुल भाई, डिस्टर्बेंस क्यों रहा? क्योंकि मिलिट्री coup आ रहा है, ओके? टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन ऑलवेज, मतलब डी, ज्यादातर केसेस में डी होता है जब तक कि बहुत ही कुछ पता ना आ जाए, है ना? दिस आर फॉर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हिस्ट्री मैंने आपको फिर से बोला था, नॉट ऑल, ठीक है? 3-3 ऑप्शन रहते हैं, इसमें ऑल आंसर नहीं होते हैं, ऑल जनरली आंसर नहीं होते हैं, मैंने बताया आपके प्रैक्टिस के लिए है, ओके? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ठीक है? जिस 999 में कोर्स है क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव, जिसमें मैं 46 इयर्स के आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ अलोंग विद दिस 15 अप्रॉक्स 45 टू 50 एलिमिनेशन टेक्निक्स, क्योंकि काफी सिमिलर होते हैं, इसलिए 12 बता रहा हूँ। हार्डली आपके 21-22 लेक्चर्स होंगे इसमें, फॉर 30-35 मिनट्स के हैं। आपके फाइनल आप रैंडम मॉक टेस्ट दे रहे हो, इन सबसे इट इज फार बेटर। और इसमें अभी मैंने सीएपीएफ, सीडीएस ये सब भी इंक्लूड कर दिया है, लेटेस्ट जो यूपीएससी के पेपर है, ताकि आपको लेटेस्ट पैटर्न के साथ भी टच में रहो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड लिमिटेड टाइम तक के लिए ऑफर है, आफ्टर दैट द प्राइस विल कम टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, दैट इज 1499। सो यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स, थैंक यू सो मच, ठीक है? लिंक रहेगा एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड वुड बी, आप जैसे ही लिंक क्लिक करोगे, XBFT डीजेड। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड